हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन के जीतते ही राजरत्न USCIRF आए एक्शन में। CAA और NRC पर राजरत्न करेंगे फिर से USCIRF का रुख। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है और अब वहां ट्रंप ही की नहीं बल्कि बाइडेन की हुकूमत चलने वाली है। क्योंकि बाइडेन शुरू से ही CAA और NRC के खिलाफ रहे, इसकी वजह से राजरत्न अंबेडकर USCIRF पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं ताकि संस्था CAA और NRC के मुद्दे पर भारत सरकार पर कार्रवाई करे। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई है कि राजरत्न अंबेडकर जल्द ही USCIRF का रुख करने वाले हैं और वहां जाकर वे फिर से उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो कोरोना काल में छूट गया था। दरअसल कोरोना काल से पहले USCIRF CAA और NRC के खिलाफ ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ जाने की वजह से संस्था इस मुद्दे पर मौन हो गया। इन सब के अलावा ट्रंप भी मोदी भक्ति करने में जुट गए थे। इसकी वजह से USCIRF चाहकर भी मोदी और शाह के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और अमेरिका की सत्ता ट्रंप के हाथों से जा चुकी है और देश में बाइडेन राज आ गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब तक बाइडेन का रुख इन संवेदनशील मुद्दों पर जिस तरह कर रहा है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि USCIRF ना सिर्फ CAA और NRC के खिलाफ बल्कि अमित शाह को भी बैन करने का आदेश वो निकाल सकते हैं। हालांकि USCIRF तो काफ़ी पहले से ही अमित शाह को बैन करने और CAA और NRC को असंवैधानिक घोषित करना चाह रहा था, लेकिन ट्रंप की वजह से ये सब संभव नहीं हो पा रहा था। खैर, अब राजरत्न अंबेडकर भी इस कोशिश में जुट गए हैं ताकि USCIRF जल्द से जल्द CAA और NRC के साथ साथ अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश निकाले, जिसकी वजह से अंधभक्तों में घबराहट बढ़ सकती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजरत्न अंबेडकर और USCIRF एक्शन में आ गए हैं और इन दोनों के पास इतनी ताकत है कि अगर इन्होंने ठान लिया कि CAA और NRC को असंवैधानिक घोषित कराना है और अमित शाह को बैन कराना है, तो फिर इनको कोई भी रोक नहीं पाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो राजरत्न अंबेडकर और USCIRF साथ मिलकर जल्द से जल्द CAA और NRC को असंवैधानिक घोषित करवाने की तैयारी में है, जिसकी वजह से भारत में दलितों और मुस्लिमों के अच्छे दिन आ सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।